आचार्य प्रभर भगवत कुंद स्वामी ग्रंथराज 85 काजी में वस्तु स्वाभ की व्याख्या करते समझा रहे हैं। धन्य निर्गंत मुनि की दशा परिचरित से भिन्न होकर के सुचरित में निमग्न है। ऐसा परम वीतरागी श्रवण शुद्ध दशा को प्राप्त करने का जिसका अजस्र पुरुषार्थ है, वही श्रवण सुद्रव्य परद्रव्य में सामवृत्ति से जीता है। चरियम चरदिशगम जो सो परद्रव्यम, जो जीव चर्या का आचरण कर रहा है, परद्रव्यम आत्मभाव रहित आत्मा, परद्रव्य में आत्मभाव रहित आत्मा, इसको समझिए। परिद्रव्य में आत्मद्रव्य रहित परिणाम, परिद्रव्य में आत्म रहित परिणाम सबसे उत्कृष्ट साधना, जो कि अंदर का निर्णय है, अंदर का निर्णय है, अंदर का निर्णय, अंदर का निर्णय। पड़ोसी के घर से तुम्हें क्या प्रयोजन? अपने घर में रहो ना, और पड़ोसी घर में तुमको प्रयोजन है, वहां तुम्हारी चलेगी तो है नहीं, चलेगी तो है नहीं। उसका निजी मकान है, निजी व्यवस्था है, अपने पुण्य पाप का तमाशा देख रहा है, पर पड़ोसी के मकान में आप किंचित मात भी अपना अधिकार करना चाहो, वहाँ अधिकार जमाना चाहो, आपको बोध होना चाहिए पड़ोसी राज्य में किसी दूसरे राजा का शासन नहीं चलता। समझने का प्रयास करो। इसी प्रकार से दूसरे जीव के पुण्य प्रकृति पर तुम्हारा शासन कैसे चल सकता है, इसे समझना चाहिए योग्य सागर जी। दो भाई सगे हो सकते हैं, पिता की संपत्ति पर अधिकार दिखा सकते हैं, पर दोनों भाई एक दूसरे के पुण्य पर कोई अधिकार नहीं दिखा सकते। सुख में जीवन जीना चाहती है तीन सागर जी, मित्र अपनी योग्यता पर जियोगे तो आनंद आएगा, और दूसरे की योग्यता को देख करके जियोगे तो तुमको जीवन रोना ही पड़ेगा, और कुछ तुमको मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब कि अपनी योग्यताएं बढ़ाना चाहिए, पर अपनी योग्यता का फल दूसरे पाने की भावना मत रखिए। मैं क्या बोल रहा हूं? अपनी योग्यता बढ़ाना चाहिए कि मुझे ऐसा फल मिलेगा, एक कामना छोड़ दो। योग्यता योग्य होगी तो फल तुमको नियम से मिलेगा। अपनी योग्यताएं बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये नहीं देखना चाहिए मेरी योग्यता के लिए विश्व सागर बढ़ाएं। अपनी योग्यता बढ़ाइए, लेकिन विश्व सागर हमारी योग्यता बढ़ाएंगे, ये भ्रम निकाल देना चाहिए। यानी आपको विश्वास होना चाहिए, आपसे बोलते बनता है तो लोग माइक रख देते अपने आप। यदि आपको प्रवचन करते न बनते हों और आप बोलने की इच्छा भी व्यक्त करते, जबरदस्ती तुम रखवा भी लेते, तो लोग प्रेम से सुनते नहीं हैं। आपको जो है ना, जैन बन के सोचोगे तो मेरी सब बातें समझ में आएंगी, और चारवाह की मिथ्या दृष्टि बन के सोचोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपने भैया मेहनत की बराबर, वर्तमान में बिल्कुल सही मेहनत की आपने, लेकिन सामने वाले ने मेहनत की है, उसका तो नाम चल रहा, मेरा नाम नहीं हो रहा है। ठीक है ना भैया? और उसमें आपको क्या देखना, मेहनत नहीं छोड़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए हमारी वर्तमान की मेहनत है, उसने भूत में मेहनत करके आया है, जिससे यश भी मिल रहा है और कीर्ति भी मिल रही है और काम भी हो रहा है।
ये सोचोगे नहीं तो भैया सागरी संक्लेशता के अलावा कुछ नहीं पा पाएंगे आप। हैं? ठीक है, गाथा कुछ कह रही, ठीक, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। जो व्यक्ति ये कह रहा है योग्यता होगी तो सब हो जाएगा, क्यों पढ़ूं, ऐसा बोल रहे हैं ना। उस जीव को, वो बहुत अच्छा आदमी है, टेंशन फ्री जी रहा है, कम से कम जो दुनिया की पढ़ाई करके टेंशन में जी रहे हैं उनसे तो अच्छा है। पढ़ाई करने के बाद भी सूख रहे हो, सुख से नहीं रह पा रहे तो उसे अनपढ़ ठीक है। पढ़ाई करने के उपरांत प्रसन्न चित्त जियो, फिर अनपढ़ से कहना भाई तुम भी ऐसा अध्ययन करो तो तुम भी ऐसे मुस्कुराओ। आओ, विषयांतर मत हो। दूसरी बात भैया, जिन जीवों को शुरू से लगन नहीं है, शुरू से लगन नहीं है, उसे आपको उनको सोच करके तुम क्यों पड़ोसी घर में जा रहे हो, आप ऐसा सोचो उसका ऐसे ही क्षोभ समय श्रावण लक्ष्मी युक्त प्रतिमर्थम विस्थापित। हम तो एक के सुख के लिए दूसरे को दुखी नहीं देखने की बात नहीं कर रहे हैं, यहां तो ये कह रहे हैं किसान जो है वो चक्रवर्ती बनने की कामना रखता है तो दुखी होगा और उसका पुण्य तीव्र होगा, ऐसे विधि नियोग बनेंगे कि वो चक्रवर्ती बनेगा। अमेरिका में गया भाई आपका देश का प्रधानमंत्री सुब्रत सागरी, और वहां जाके कहता, एक सज्जन हमसे कह रहा था कि भाई मेरे देश की महिमा देखो कि मैं एक चाय बेचने वाले का आदमी, आज हमारे राष्ट्र ने मुझे प्रधानमंत्री बना के रखा है। ये देश की महिमा गा रहे थे, प्रजातंत्र की महिमा गा रहे थे, पर सत्य कुछ और आगे है कि भले चाय बेचने वाले के बच्चे हो तुम, लेकिन पुण्य तुम्हारा तेज था जिसने तुमको प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, इसी प्रकार से क्या चाय बेचने वाले का बच्चा ही प्रधानमंत्री बनना? बड़े बड़े लोगों के बच्चे थे, वे क्यों नहीं बन पाए? तो वह ये जैन दर्शन के हिसाब से देखना चाहिए, विद्या का पुण्य अलग है, राज्य का पुण्य अलग है, पंडित का पुण्य अलग है, नौकर का पुण्य अलग है, सबके अपने अपने क्षोभसम भिन्न भिन्न है। घोड़ा भी आपने बटेश्वर में सुना, ये कितने करोड़ का घोड़ा बिक रहा था, हैं? कितने का? 2 करोड़ का घोड़ा बिक रहा था। अब सोचिए आप, 2 करोड़ में आदमी की बिक्री नहीं हो रही है, घोड़े की बिक्री 2 करोड़ में हो रही थी, हैं? 5-5 करोड़ के स्वान बिक रहे हैं, और इंसान सोचिए आप। तो विषय पकड़ लो, यहां पर हर व्यक्ति की अपनी कीमत है। सुचरित्र प्रचरित्र, मरने के बाद भैया 2 लाख 3 लाख में आदमी निपटा है, भैया मर गया इतने ले लो भैया, निपटाओ केस को। और यदि वो व्यक्ति जीवित है तो 5 मिनट में करोड़ों कमाता है। आओ पंडित जी, विषयांतर हो गया विषय। सुचरितम, यहां क्या करें? सुचरित चक्रेश, पर घर में अधिकार जमाओगे तो रोना ही पड़ेगा। जब यहां तो और गहरी बात कर रहे हैं, ये पर घर सुघर इनको भिन्न कर दीजिए। द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, ये भी सुद्रव्य नहीं है, और इनके पीछे जीव राग देश कर रहा है। अब पर द्रव्य के पीछे क्लेश को प्राप्त हो रहा है, वो भावांतर का बोध नहीं है। मुनिराज को बैठ करके भावांतर का निर्णय करना चाहिए। मुनिराज को बैठ करके भावांतर का निर्णय करना चाहिए, और भावांतर का निर्णय कर लिया
क्लेश समाप्त हो चुका है। भावांतर का निर्णय होना चाहिए। हर्षित भाव भी क्लेश है और संक्लेश भाव भी क्लेश है। दोनों ही चारित्र मुनि बंदी के कारण है। हर्षित भाव भी क्लेश है, हर्षित भाव भी क्लेश है, संक्लेश भाव भी क्लेश है। अंतरंग परिग्रह में हर्षित भाव आएगा कि नहीं आएगा? हर्ष, विषाद, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीभेद, पुरुषभेद, नपुंसक भेद, ये नौ को सा है कि नहीं? यदि हैं और मोक्ष की व्याख्या सुन रहे हो, हे मित्र, क्रोध, मान, माया, लोभ एक कसा है और 9 कसा ईसत कसा है। राजवार्तिक, सर्वासिद्धि, श्लोक वार्तिक आदि महान ग्रंथों में इन सबको चारित्र मुनि के आश्रम में रखा गया है। अब जान करके चम्बिल में चांदी निकली, 1 किलो में 5 पैसे का घाटा लगा, भारत सरकार को चांदी निकालना बंद कर दिया। बोले 1 किलो में 5 पैसे का घाटा लगेगा तो निकालते कितना देश बर्बाद हो जाएगा, चांदी नहीं निकाली। मैं चंबिल की चांदी की बात नहीं कर, विषय और है। ऐसे विपिन सागर जी, यदि हमारे 9 कसाय के माध्यम से, कसाय के माध्यम से, 25 कसायों के माध्यम से किंचित मात भी हमारे चारित्र मुनि का आश्रय होता है, हमको तो घाटा लग गया। हम मुनि बन के भगवान बनने वाले थे, हमारा तो चारित्र मुनि का आश्रय हो गया। स्वयं के भावों के द्वारा, स्वयं के परिणामों के द्वारा। परंतु ये कब समझ में आता? जब दिमाग व्यवस्थित होगा, विशुद्ध होगा, निर्मल होगा, विशद होगा, तब ये बातें समझ में आएंगी, तब निर्णय होगा कि हटाओ। इसलिए पंडित जी, मैं स्पष्ट बात करूं आपसे, यदि अपने आप को निर्द्वंद निर्मल जीना हो तो किसी विषय का अधिकारी बनने की कोशिश मत करो। जहां पर भी कर्तृत्व को स्वीकार करोगे वहां कष्ट स्वीकार करना पड़ेगा। जहां पर भी कर्तृत्व को स्वीकार करोगे वहां कष्ट स्वीकार करना पड़ेगा। आपको किसी कोई प्रयोजन नहीं है। पंडित जी, जिस गली में कभी आप जाना पसंद नहीं करते हो, उस गली में आपको यदि एक लंगोटी सिलाना है तो दर्जी की दुकान पर वहां जाना पड़े, जिस गली में वो तुम्हें कभी नहीं जाना चाहिए। एक लंगोटी के पीछे आपको उसके चक्कर काटना पड़ रहे हैं। जब आप आंख बंद करके देखोगे ना, इस लंगोटी को छोड़ दूं तो मुझे इस गली में आने की क्या आवश्यकता थी। हाथ में काम नहीं लो तो किसी का हाथ नहीं जोड़ना पड़ते गदिया जी, आदमी के हाथ जोड़ना पड़ते हैं। और जब मैं अपने आप निर्द्वंद जीता हूं, दुनिया मेरे हाथ जोड़ती है। दुनिया के हाथ जुड़वाना हो तो किसी से काम लेने की बात मत करो। जगत के कार्य तो सूरज भी मैं करोड़ों करवा देता। मुझे तो बहुत दिन पहले मालूम चल गया था ये बात कि कुछ करते रहोगे तो हाथ जोड़ना पड़ेंगे, और कुछ नहीं करोगे तो दुनिया, तुम्हारा फोटो दिखे ना दिखे, पर दुनिया तुम्हारे हाथ जोड़ेगी। आपको स्पष्ट कहूं भैया, विश्वास मानो, जितना अधिक प्रचार तुम्हारा होगा, जितना अधिक प्रचार होगा, जिनके प्रचार चल रहे हैं, मैं उनसे अलग से बैठ के देख रहा हूँ। 1 घंटे उनके पास बैठ के आना, मालूम चलेगी ये लफड़ा है क्या। एक क्षण पता चल जाता है। जितने बैनर पोस्टर दुनिया के जितने तामझाम दिखते ना, उनके पास तो बैठ के आओ तो आपको पता चलेगा ये सब पुण्य से कितने लगे हैं और पुण्यात्मा में लगवाए कितने हैं। बोलो पुरुष सागर जी, गिरियाना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ते हैं। मैं लोगों को
भैया ये हमारी तस्वीर लगना है यहाँ पर, वहां पर देखना चाहिए कि चारित्र की तस्वीर जहां खिंची हुई है। सुख से रहने के लिए बहुत शांति चाहिए, सुख से रहने वाले के लिए धैर्य चाहिए और निस्संगता चाहिए, निष्प्रहता चाहिए। आत्मिक सुख वही भोगता है जिसके अंदर आकांक्षाएं नहीं है। जो भी जीव आकांक्षा से भरा है, संजय सागर जी, उसके पास कोई सुख नहीं है, किंचित मात्र भी सुख नहीं है। यानी 24 घंटे मुनि हत्या करने वाला कोई आदमी है तो जो मुनि बन के किसी आकांक्षा में भरा बैठा मुनि हत्या कर रहा है। पंडित जी समझिए, आप विद्वान हो और चिंता में डूब गए, एक विद्वान की हत्या कर रहे हैं आप। क्यों? इसलिए कर रहे हो जो बुद्धि विवेक काम कर रहा था, चिंता करने से बुद्धि नष्ट हो गई। एक विद्वान की बुद्धि की हत्या कर दी आपने। मुमुक्षु विष्णु सागर जी अक्षय मुनिराज हैं, वो किसी विकल्प में आके जीने लग गए यदि, बस साधना के स्थान पर कहेंगे छोटू एक काम करके आओ, छोटू वो काम करके आओ। मालूम चला कि जो मुनि सामायिक के समय सामायिक करता था, प्रतिगुण प्रतिगुण करता था, ध्यान के समय ध्यान करता था, वो आज कहाँ चला गया। एक मेरे श्रेष्ठ गुरु की हत्या कर दी इस काम ने। क्या हो गया? सत्य नहीं है भैया? गद्या जी, जिन निसंग साधुओं से तुम प्रभावित हुए थे, प्रथम दिन उनका दूसरा रूप देखते हो तो तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं कि हाय हाय, किस मुद्रा से हम प्रभावित हुए थे, ये किस काम में लगे दिख रहे हैं मुझे। आप मुनिराज की बात कर रहे हो, मैं तो श्रावक से धर्म प्रभाव से प्रभावित होता हूं, लेकिन उसकी प्रवृत्ति जीवन में प्रथम दिन से लेकर के अंतिम दिन तक एक साथ जीना जो जानता है वही साधुता का जीवन है। स्वयं को पीड़ित करना आत्महत्यारा है, स्वयं को पीड़ित करना आत्महत्यारा है।